आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय राज्यों से संबंधित सामान्य ज्ञान का पार्ट 1। क्योंकि भारतीय राज्य अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, एक वीडियो में इतना सारा कवर नहीं हो सकता, तो मैंने आज पार्ट 1 में 4 राज्य कवर करने की कोशिश की। पार्ट 1 में 7 राज्य कवर करने की कोशिश की, जिसमें कि मैंने फैक्ट के साथ साथ फ़ोटोज़ भी इंक्लूड करी हुई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आपको फैक्ट और फोटोज़ दोनों लगा दी गई हैं। 7 राज्य इसमें कवर होंगे आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जो फैक्ट लिखे गए हैं वो अति महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे गए हैं। वैसे तो प्रत्येक राज्य में बहुत सारा चीज़ जानने के लिए है, प्रत्येक राज्य का अपना अलग से सामान्य ज्ञान है, लेकिन हम अब प्रत्येक राज्य को इतना डीप पढ़ेंगे तो हम अन्य सब्जेक्टों में पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमने इसको एक लिमिट तक पढ़ना है कि हमें इसका सामान्य ज्ञान का नॉलेज भी हो जाए और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें ना लगे। तो ये पार्ट 1 है, ये जितने भी समय की होगी इसमें देखेंगे, 7 राज्य कवर करेंगे। और साथ में इस वीडियो से संबंधित अगर पॉसिबल होगा तो मैं PDF का जो जिस चैनल में, टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF होगी, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूँगा, तो देख लेना इसको। जब भी वीडियो देखोगे उसके कुछ टाइम बाद डाल दूँगा मैं उसमें लिंक। तो इसमें आज हम 7 राज्य देखेंगे, जिसमें पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो देखो, आंध्र प्रदेश के बारे में हम सामान्य ज्ञान देखते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अमरावती से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, और जैसे ही जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बना, तो उसके बाद से हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था वो तेलंगाना में चले गया था। ठीक है, तो कुछ समय तक वो संयुक्त राजधानी रही तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, जो कि कृष्णा नदी के तट पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा केवल आंध्र प्रदेश को ही नहीं, छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और इसका आंसर दोनों माने हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, या तो आंध्र प्रदेश या तो छत्तीसगढ़ भी इसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये आपको पता ही है कि जब 1953 में आंदोलन किया पोटी श्री रामल्लू ने, तो उनकी मौत हो गई थी आंदोलन के बाद, जिसके बाद प्रेशर में मतलब गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा, तो उसके बाद पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठित करना पड़ा वो था आंध्र प्रदेश। और इसकी राज्य की जो भाषा थी वो जो अभी भी है, जो इस राज्य में ज़्यादा लोग भाषा प्रयुक्त करते हैं वो तेलुगु भाषा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि भाषाई आधार पर ये पहला राज्य गठित है। इसके बाद भाषा और उसके बाद पुनर्गठन इसका किया गया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो पहले तो ये ऐसे ही गठित किया गया, घोषणा की गई, उसके बाद पुनर्गठन इसका 1956 में किया गया। अगर हम तेलंगाना की आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखेंगे तो ये इधर है, इसको मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ। अगर हम आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखेंगे तो आप ये देखिए इसमें कि पहले आंध्र प्रदेश लगभग ये एरिया हुआ करता था। ठीक है, तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद से अब ये जो हैदराबाद है ये तेलंगाना में चले गए, तो अब आंध्र प्रदेश को अपनी अलग से दूसरी राजधानी बनानी पड़ी, अमरावती। ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए मैप में आप। दक्षिण भारत में यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना है। तो ये मैप आपको यहाँ पे से याद होना चाहिए। कोई भी राज्य आपको तभी याद होगा जब आपको मैप पे उसकी लोकेशन याद होगी। कोई भी जगह का नाम है वो तभी याद होगा जब आपको मैप पे लोकेशन होगी। जैसे उत्तराखंड में जिलों से संबंधित फैक्ट तभी याद होंगे जब आपको जिले की लोकेशन मैप में याद होगी। ठीक है, तो ये एक मतलब आंध्र प्रदेश नाम से हमें ये वाली आकृति याद आनी चाहिए। ठीक है, लगभग ये वाली जो आकृति है हमें याद आनी चाहिए कि हाँ, आंध्र प्रदेश वो वाला राज्य जो दक्षिण भारत में ऐसे शेप में है और जिसके ऊपर से तेलंगाना ऐसा है। तो फिर से अपने राज्य पे चलते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन मैंने बता दी आपको, ये अभी आपने देख लिया हो। इसके बाद देखिए जो इसका विधानमंडल है, कुछ हमारे पास कुछ राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है। सबका नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है। जो राज्य चाहते हैं वो विधेयक पास करके उसको द्विसदनीय बना सकते हैं। तो हमारे पास आंध्र प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें कि विधान परिषद की 50 सीटें हैं। तो ये जो विधान परिषद वाले राज्य हैं, ठीक है, 6 हैं ये, तो इनकी सीटें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये ध्यान देना इसमें, ये विधान परिषद वाला राज्य। ये प्रश्न भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है या विधान परिषद है, तो तैयार रहना आपको ऐसे सवाल के लिए।
हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो जब इसने अपनी राजधानी अमरावती बनाई तो इसको अपना हाई कोर्ट भी चेंज करना पड़ा। तो इसने हाई कोर्ट भी अमरावती में बनाया और जिसका नाम है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, और ये भारत का सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है, 25वें क्रम का। तो भारत में भी 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हो गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है। अब अगर हम देखेंगे कि इसकी कुछ अब जो मैंने इस PDF में मिक्स है, मैंने इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक साथ कुछ भी, मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ लगाने की कोशिश की है। तो अब देखो, इसका एक लोक नृत्य बड़ा फेमस है जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है, यानी कि जो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से भी एक ही नृत्य है जो इस राज्य का है, वह है कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य भी है, 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, फिर दूसरा इनका अगर हम एक उत्सव देखेंगे तो संस्कृति में हम इनके देखेंगे उगादि उत्सव एक होता है जो कि इनका नववर्ष, नया साल होता है। तो इसको तेलुगु नववर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तेलुगु नववर्ष है क्योंकि तेलुगु भाषाई लोग इसको मनाते हैं, तो उगादि उत्सव इसको कहते हैं। दूसरा, इनकी चित्रकला बड़ी प्रसिद्ध है, कलमकारी। तो इसमें क्या करते हैं कि कपड़े पर कलम से चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी फ़ोटो लगाई हुई आगे आप देख लेना इसमें आगे। इसके अलावा इसमें एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है आपका, तो यह मंदिर का नाम है तिरुपति बालाजी, जो कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तो ये ध्यान देना है कि आपको तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में और चित्तूर जिला में है। ठीक है, इसके अलावा लेपाक्षी मंदिर एक अन्य मंदिर है। इसकी खास बात है कि इसमें जो स्तंभ लगे हैं उसमें से एक स्तंभ ऐसा है जो नीचे से लटका हुआ है, जो मतलब इतना बड़ा स्तंभ है, नीचे से लटका हुआ है। ठीक है, मतलब हवा में उठा हुआ है, तो ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा विजयवाड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। विशाखापट्टनम यहाँ का एक बहुत ही बड़ा तटीय शहर है, जिसमें कि ये राज्य का तो सबसे बड़ा है, साथ ही पूर्वी तट का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पूर्वी तट का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसे भाग्य का नगर कहते हैं। ठीक है, तो यह फैक्ट भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी यहीं पर है, तो ये पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी बहती है, तो जो गोदावरी में आंध्र प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, जिंदागढ़ा या आंध्र प्रदेश और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहीं कहीं दूसरी चोटी भी लिखी है इसके अलावा, आंध्र प्रदेश या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कहीं कहीं इसका दूसरा नाम भी है, लेकिन इसका वैसे नाम, ऑफिशियल नाम जिंदागढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रमुख झीलें कोलेरू और पुलिकट झीलें। तो कोलेरू झील तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि झील बहुत ज़्यादा पेपर में आती है और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों से कनेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में काउंट होती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिकट झील के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये आंध्र प्रदेश और में है, आंध्र प्रदेश में इसका 85% क्षेत्र है। ठीक है, 85% क्षेत्र है इसका। बाकी जो 15% है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, ये याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे कि पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। दूसरा, जो ये पुलिकट झील है, इसके और बंगाल की खाड़ी के बीच श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप है जो कि इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो जो हमारा अंतरिक्ष केंद्र है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गया या नेशनल पार्क हो गया, आपका झीलें हो गई, ये ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स जो इन्वायरमेंट में भी काउंट होते हैं, इसलिए ये चैप्टर डबल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, मैं तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14 नंबर के लिए हम अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो मेरा एक बार मैं आपको यहाँ से फटाफट से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको बताना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें नई भी ऐड होगी, कुछ चीज़ें मतलब फालतू तो कुछ भी नहीं है इसमें ऐड, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा कवर कर सकें कम समय में। अब देखो, आंध्र प्रदेश से संबंधित सरोजनी नायडू प्रमुख व्यक्तित्व में देखिए तो सरोजनी नायडू क्या थी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इससे पहले एनी बेसेंट कर चुकी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। तो भारतीय महिला जो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और साथ ही ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी आज़ादी के बाद, तो उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है सरोजनी नायडू से।
इसके बाद देखिए अभी इसमें, इसके अलावा जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन एक तो प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी हैं और बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है, दोनों फैक्ट याद होने चाहिए। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई इनकी, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। प्रथम व्यक्ति जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, और राष्ट्रपति पद पर सबसे छोटा कार्यकाल भी इनका। तो ये 3-4 फैक्ट हैं इनके, जाकिर हुसैन जी के, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये इनके बारे में भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी हैं, तो ये भी प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति या पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। पीवी नरसिम्हा राव, तो ये आपको पता है कि जिस टाइम एलपीजी लागू किया गया, ठीक है, एलपीजी की जो नीति है वो लागू की गई, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और इनके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो 91 से 96 तक ये रहे, और पंचायती राज भी इनके समय ही लागू हुआ था, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे कहाँ से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश से। कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ओलंपिक में मेडल लाने वाली या प्रथम महिला थी, ठीक है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, और ये ओलंपिक में मेडल लाने वाली प्रथम महिला थी। और एक हमारे अन्य व्यक्ति हैं पिंगली वैंकैया, जो राष्ट्रध्वज है हमारा अभी तिरंगा, उसकी परिकल्पना इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अन्य फैक्ट क्या है कि ये तटरेखा में सर्वाधिक तटरेखा लंबाई वाला दूसरा नंबर का राज्य है, ठीक है, क्योंकि प्रथम राज्य गुजरात है, सेकंड नंबर पर इसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो ये फैक्ट, क्योंकि जब आप परीक्षा में करते हैं तो ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आपके माइंड में आंध्र प्रदेश का चित्र भी बनता है यार, तो आप कन्फ्यूज होते हैं कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट है या सेकंड है। तो ये याद रख लेना ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद आगे आओ, देखो अब जो हमने पढ़ा उनमें से कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से क्या है। देखो पहले लेपाक्षी मंदिर, मैंने कहा था ना कि लेपाक्षी मंदिर की खास बात है कि इसका एक स्तंभ उठा हुआ है ज़मीन से, ठीक है, ज़मीन पर नहीं टिका हुआ है। तो देखो लेपाक्षी मंदिर का लटकता स्तंभ आज भी रहस्य है, या ज़मीन को नहीं छूता है, फिर भी पूरी संरचना को संभाले हुए। तो ये है आपका लेपाक्षी मंदिर, याद रहना चाहिए आपको। दूसरा उगादि उत्सव, नववर्ष बताया था मैंने, तेलुगु नववर्ष, ठीक है। तो ये उगादि वर्ष क्या है, उगादि उत्सव क्या है आपका, नववर्ष है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा विजयवाड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, तो ये विजयवाड़ा की कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, उतनी साफ शायद नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, विजयवाड़ा हवाई अड्डा, ये सब विजयवाड़ा एक महत्वपूर्ण शहर है आंध्र प्रदेश का। उसके अलावा ये आपका मंदिर है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी ना, कौन सा मंदिर है ये आपको बताया था मैंने, तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तो ये तिरुपति बालाजी मंदिर का एक पिक्चर है, ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे इस फोटो में दूसरे एंगल से ली हुई है, तो ये इतना दिख नहीं रहा है बड़ा। इसके अलावा देखो कलमकारी आर्ट, तो मैंने कहा था कपड़े पर कलम से ही, देखो ये पेन इनके हाथ में है, इस कलम से चित्र या रंगों से चित्र बनाया जाता है, तो इस आर्ट को बोलते हैं कलमकारी आर्ट। तो ये आपका तेलंगाना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो नॉलेज था वो मैंने आपको बताया। ज़रूरी नहीं कि आप इस वीडियो को एक ही दिन सारा देखो, इस वीडियो को आप 2-3 पार्ट में देख सकते हैं ताकि आपको समझ आए। तो ये वीडियो आप अपनी मतलब सापेक्ष जैसे आपको सही लगे, मतलब उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आप एक दिन में कितने राज्य कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको कम समय का इसलिए रखा है कि आप भले इसे अलग अलग दिन में करें, लेकिन आपका कम समय में ये राज्य कवर हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें लगाए हुए हैं, और कम से कम बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें कवर हैं। अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप इस 14 नंबर वाले सेक्शन में भारतीय राज्यों का परिचय, इसमें पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते तो आप इसमें पीछे नहीं रहेंगे, आप औरों के बराबर ही रहेंगे, पर आगे भी हो सकते हैं लेकिन पीछे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के आपको नुकसान होगा अन्य विषयों को समय देने में। तो इसलिए आप इसको इतना कम से कम इतना ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि कम है तो आप अन्य चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड अब जो हम दूसरा राज्य पढ़ेंगे वो बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है, उदयन द्वारा स्थापना की गई, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, तो ये भाषा इसमें ये तीनों भाषा इस राज्य में होती है। और बिहार का विधानमंडल भी द्विसदनीय है, और 75 सीटें इसमें, ठीक है। आंध्र प्रदेश का भी द्विसदनीय है और बिहार का भी द्विसदनीय है। इसकी कुछ खास बातें देखो, जनघनत्व में यह प्रथम स्थान पर है, ठीक है। डेंसिटी में ये तो फर्स्ट नंबर पे ही है, ठीक है, मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें ये पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार इतिहास में आता है, लेकिन जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसे देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, बराबर की गुफाएं भी जहानाबाद बिहार में है, ठीक है। तो ये 3 इसमें अन्य फैक्ट हैं बिहार के बारे में।
इसके बाद देखिए इसमें एक कांवर झील है जो कि एक एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। तो देखो गोखुर झील कौन सी होती है कि जैसे ये नदी है और कुछ समय बाद ये यहाँ से नदी आ रही है और ये इसमें ये है, ठीक है, ये नदी का विसर्प है। कुछ समय बाद नदी क्या होता है कि यहाँ से चलने लग जाती है, तो जो ये वाला एरिया है ना इसमें एक झील बन जाती है, तो इसको बोलते हैं झील, गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील का निर्माण नदी द्वारा होता है। ठीक है, नदी का रास्ता बदलने से या उससे इसका निर्माण होता है। और ये जो है ये गंडक नदी के विसर्प के कारण बनी हुई है। ठीक है, तो कांवर झील कहाँ है, बिहार में, जो कि गंडक नदी के विसर्प के कारण बनी हुई है। देखो ये प्रचलित झील है इसलिए यहाँ पर आपने शायद इसके बारे में सुना ही होगा पहले। वैसे कोसी नदी, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल आपको पता है। नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त राजा कुमारगुप्त द्वारा निर्मित किया गया था, जिसको कि बख्तियार खिलजी द्वारा बाद में क्या, जिस पे आग लगाई गई थी या तोड़ा गया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, बिहार में और भागलपुर ज़िले में। इसके अलावा दो नृत्य फेमस हैं, झूमर नृत्य, जाट जाटी नृत्य। ठीक है, तो जाट से कई लोग हरियाणा या ये सब कर सकते हैं, लेकिन जाट जाटी नृत्य आपका बिहार का है और झूमर नृत्य भी आपका बिहार का है। ये दोनों नृत्य बिहार के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इसके अलावा मधुबनी आर्ट अभी देखेंगे हम। जैसे आंध्र प्रदेश में कलमकारी आर्ट थी प्रसिद्ध, तो वैसे ही बिहार में मधुबनी आर्ट प्रसिद्ध है। छठ पूजा यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें कि सूर्य की पूजा की जाती है। अभी फ़ोटो देखेंगे आप। महाबोधि मंदिर, तो ये महाबोधि मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि बिहार में स्थित है। सोनपुर मेला, तो सोनपुर मेला दुनिया का सबसे बड़ा पशु विक्रय मेला। ठीक है, इस मेले में पशु का बेचा जाता है, तो सोनपुर मेले के बारे में भी आप अभी आगे फ़ोटोज़ में देखेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। एक राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार का प्रसिद्ध है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। या आपको याद कर लेना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, अगर पॉसिबल हो सके तो पश्चिमी चंपारण जिले में है, ये भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपका ये पता होना चाहिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। बिहार का अगर विश्व धरोहर स्थल की हम देखें तो महाबोधि मंदिर, जो कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, ये विश्व धरोहर स्थल में बिहार से चयनित है। ठीक है, इसके अलावा 1857 की क्रांति में बिहार से कुंवर सिंह व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। बिहार की पहली एवं एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव की वाइफ हैं शायद। सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं, बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके कुछ इमेजेस मैंने लगाए हुए। देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत रत्न भी इन्हें मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये हैं बिहार रत्न, बिहार के गांधी हैं, सॉरी, बिहार के गांधी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा देखो कांवर झील है, ये बेगूसराय बिहार में है कांवर झील। तो ये देखिए कांवर झील बड़ी प्रचलित झील है बिहार में। इसके अलावा मधुबनी आर्ट, देखो तो ये इस प्रकार की आर्ट को मधुबनी आर्ट बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के चित्रों को मधुबनी आर्ट बोला जाता है, तो ये ध्यान देना आप, ये मधुबनी आर्ट हो गई। ठीक है, तो याद रखना है आपको ना ये सब चीज़ें। आप पीडीएफ देख लेना, तो दो तीन बार पीडीएफ देखोगे और एक बार वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। इसके अलावा देखो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य विश्वविद्यालय था, जिसमें 300 कमरे, 7 बड़े सभागार, 9 मंजिला पुस्तकालय, 90 लाख किताबें, 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। तो इस सब को बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद किया गया। ठीक है, ख़त्म किया गया। अब देखो छठ पूजा, तो छठ पूजा में सूर्य की पूजा होती है, याद रखना है। ठीक है, नदी में, जैसे आपने देखा होगा कई जगह कि नदी में महिलाएं उतरकर सूर्य देव की पूजा करती हैं। ठीक है, तो ये छठ पूजा है, बिहार का प्रमुख उत्सव है। और ये है आपका महाबोधि मंदिर, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये आपका महाबोधि मंदिर, जो कि बोधगया बिहार में है। ठीक है, और ये आपका रहा सोनपुर मेला, जिसमें देख लो यहाँ पे लिखा है 50 लाख की हाथी, 7 लाख के घोड़ा, 5 लाख की गाय। बल्कि अब हाथी बेचना शायद इसमें बैन हो चुका है, लेकिन घोड़े, गाय आदि, कुत्ते, बिल्ली, जो भी जानवर आदि बिकते रहते हैं इसमें। और ये हरिहर क्षेत्र बिहार में होता है, हरिहर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोनपुर मेला प्रसिद्ध मेला है। इसको एक बार आप अपने अनुसार देख लेना, रिकैप कर लेना, रिवाइज़ कर लेना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसका वहाँ टेलीग्राम पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, अगर वीडियो वाले दिन, जिस दिन आप वीडियो देखोगे उस दिन अगर वहाँ पे नहीं पड़ा होगा तो उसके बाद दूसरे दिन चेकआउट कर लेना, उस दिन शायद मैं डाल दूंगा उसे। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेट हो गए। और मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट रखने की ट्राई किया है, ताकि बहुत ज़्यादा से आपका, देखो लिमिटेड पढ़ो और अच्छा पढ़ो। बहुत ज़्यादा पढ़ के आपको बेसिक क्वेश्चन गलत करोगे तो वो नुकसानदायक है। ठीक है, लिमिटेड पढ़ोगे और बेसिक पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में हेल्प होगी। इसके बाद हमारा जो आज का तीसरा राज्य है वो है छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना या गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 सन 2000 को। देखो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का
उत्तराखंड का गठन हुआ था, जो कि हमारा राज्य है, ठीक है। तो उससे ठीक पहले 26वां राज्य था ये, 27वां था उत्तराखंड, ठीक है। और 28वां कौन था वो आप अभी बताएंगे, कमेंट में बताना। तो ये गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, 26वें राज्य था ये छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था, दक्षिण कौशल इसका प्राचीन नाम था। ये भी परीक्षाओं में बहुत बार आया हुआ है। उपनाम है भारत का चावल का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा। देखो ऊपर आंध्र प्रदेश भी था, धान का कटोरा है, चावल का कटोरा, और ये भी ऐसा ही है। तो ये दोनों मैंने कहा था आपको कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में से जो ऑप्शन में आएगा आपको वो करना है, ठीक है। उच्च न्यायालय है बिलासपुर में, देश का 19वां उच्च न्यायालय, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट याद रख लेना बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। राजधानी है जिसको रायपुर बोलते हैं, और अटल नगर भी ऐसा कहा जाता है, इसका अन्य नाम अटल नगर भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी क्षेत्र, महानदी का अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है। ये भी बहुत ही बेसिक है, इसको मैं इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, बस फैक्ट पढ़ के बताने आपको एक बार। टाइगर रिजर्व की संख्या राज्य में 4 है, जो कि इस राज्य के टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो भी उसका कारण होगा, लेकिन इस राज्य के टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत जगह इसके प्रश्न देखे हुए हैं। देखो इंद्रावती टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है। देखो इंद्रावती यहाँ पर नदी भी बहती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंद्रावती यहाँ पर नदी भी बहती है, इसलिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंद्रावती, अचान कमार और गुरु घासीदास, और इसमें तमोर पिंगला एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क या तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, तमोर पिंगला। तो इसको आप ये ऐसे मैंने वैसे ऐसे फैक्ट लिखे हुए जो जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखना। इसमें मैं बोल रहा हूँ सबसे कम इंपॉर्टेंट ये है, इसके अलावा ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से तमोर पिंगला या गुरु घासीदास तमोर पिंगला यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अचान कमार याद रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में, तो आपको फिर बायोस्फीयर रिजर्व अचान कमार अमरकंटक ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व अलग है और ये नेशनल पार्क अलग है, ठीक है। सबसे बड़ा संयंत्र अगर हम इसमें देखेंगे तो भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। नृत्य में अगर हम देखेंगे तो राउत नाचा और पंडवानी, अभी इनकी हम इमेज देखने की ट्राई करेंगे कुछ कुछ चीज़ों की। तो प्रमुख नृत्य राउत नाचा और पंडवानी है, ठीक है। भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि हमारी 18वीं वन रिपोर्ट आई थी अभी, ठीक है, तो FSI द्वारा, तो उसके अनुसार तीसरे नंबर पे है, ठीक है। कुछ समय में नई रिपोर्ट आने वाली है, 19वीं वन रिपोर्ट, तो उसके बाद चेंज हो सकता है, पर अभी तो ये तीसरा है। ये इसको करंट के हिसाब से देख लेना जब भी आप वीडियो देखोगे। जन भागीदारी से जल संचय में देश का अग्रणी राज्य है, तो मतलब अगर लोगों के साथ मिलके जल का संचय करने में देश का फर्स्ट राज्य है, फर्स्ट स्थान पर देश में। इसके अलावा इसमें देखेंगे हम हरेली उत्सव। देखो जैसा हमारा हरेला होता है तो इनका होता है हरेली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हरेली उत्सव कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में। मैनपाटा एक स्थान है यहाँ पे, तो ये कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि भारत का नियाग्रा कहते हैं, और ये है इंद्रावती नदी पर। और मैंने कहा था इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है, तो आप इंद्रावती को तो भूल भी नहीं सकते हो, ठीक है। इंद्रावती से आपके 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो बस्तर है, तो बस्तर एक यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे लोहा और टिन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन टिन अयस्क के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि टिन एकमात्र राज्य आपके छत्तीसगढ़ में ही मिलते हैं, तो इसलिए बस्तर वाला क्षेत्र टिन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और लोहे के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बेलाडीला। आप प्रीवियस ईयर में देख लेना, सबसे ज़्यादा बार ये सवाल पूछा गया होगा खनिज वाले चैप्टर से। तो लोहा अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे, बेलाडीला पे, जो कि कहाँ पर है, हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अभी मैं मैप में दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इसमें चित्रों पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका मैप दिखाता हूँ। अब देखो हमने ये भारत का मैप है, हमने इससे पहले पढ़ा था बिहार, तो ये यूपी है, और यूपी के जस्ट बगल में राइट साइड यहाँ पर आपका ये बिहार है, ठीक है। हाई डेंसिटी सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, पटना राजधानी, ठीक है। और बिहार पटना इसकी राजधानी, और जो हमने इसके बारे में फैक्ट है वो आप देख लेना, बस इमेज याद रखना कि उत्तर प्रदेश के राइट साइड में बिहार है। आपको जब तक इमेज याद नहीं होगी, आपको राज्य के बारे में ज़्यादा डिटेल याद नहीं होगी, तो इसलिए मैप पे इनकी लोकेशन जरूर याद करनी है। फिर देखो इससे यूपी से थोड़ा लगा हुआ नीचे है छत्तीसगढ़ और रायपुर,
ये छत्तीसगढ़ रायपुर है, ठीक है। तो ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। तो ये इमेज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको माइंड रहे। अगर हम फुल मैप में देखें तो ये रहा आपका बिहार, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं। अब इसमें आगे आओ, एक तीजन बाई है। तीजन बाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स में भी चर्चित हैं, क्योंकि इनकी भी मृत्यु हुई है। तो तीजन बाई हैं, वो है प्रसिद्ध पंडवानी गायिका। पंडवानी यहाँ का एक गायन शैली है जिसको कि तीजन बाई, जिसमें बहुत प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा कि गढ़वाल की तीजन बाई या उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है। तो तीजन बाई वैसे वास्तव में एक छत्तीसगढ़ की महिला सिंगर हैं, जो कि पंडवानी गायिका हैं और वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं पंडवानी गायन में। तो इसलिए ही जब कोई भी कलाकार अपने क्षेत्रीय गानों में बहुत ही ज़्यादा, कोई महिला अगर बहुत अच्छा गाती हैं या बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो उनको तीजन बाई की उपाधि दी जाती है, ठीक है, वो इनके नाम पे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्यों है ये, ठीक है। साथ में ये करंट अफेयर्स में भी हैं। तो इनका भी निधन हुआ है जुलाई में या अप्रैल में शायद, ठीक है। तो तीजन बाई आप समझ गए। तो ये आपकी तीजन बाई हैं, तीजन बाई जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अलावा ये आपका प्रपात है, जो कि हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, जो चित्रधारा जलप्रपात, ठीक है, सॉरी, चित्रकूट जलप्रपात, हाँ, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। ये मैं उसकी इमेज दिखा रहा हूँ। ये आपका हरेली त्यौहार, ठीक है। अब देखो हरेली त्यौहार की खास बात क्या है। छत्तीसगढ़ का हरेली त्यौहार है। हरेली त्यौहार से पर्वों की शुरुआत होती है। बैलों और हल की होती है पूजा, बैलों और हल की होती है पूजा। साथ ही इसमें युवा गेड़ी पर चलते हैं। तो ये युवा ना बांस के डंडे से होते हैं कुछ, इन पर चलते हैं, देखो इन पर चढ़ के चलते हैं इसमें युवा। ये देखो इस पे बांस के डंडों पर ही चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का मुख्य त्यौहार हरेली त्यौहार, ठीक है। बांस की बनी गेड़ी पर चलते हैं बच्चे हो, तो ये हरेली त्यौहार हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी नृत्य नाट्य कला को विश्वविख्यात करने वाली नृत्य शिरोमणि में पंडवानी नृत्य भी है और गायन भी है, ठीक है। तीजन बाई, जो आपने पीछे भी इनकी इमेज देख ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा ये राउत नाचा यहाँ पर एक जो नृत्य है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। मैंने वहाँ पे आपको नृत्य बताया था, राउत नाचा और पंडवानी। तो ये राउत नाचा नृत्य की इमेज है, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल इतना ही है इमेज में, और इसके बाद हम अगला स्टेट देखते हैं। देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। तो अच्छा, गोवा की लोकेशन, गोवा पढ़ने से पहले आप इसकी लोकेशन देखो। तो गोवा इंडियन मैप में बहुत छोटा सा एरिया है आपको। ये आपका महाराष्ट्र है और ये आपका कर्नाटक है, इन दोनों के बीच में छोटा सा एरिया, ठीक है। समुद्र तट पर गोवा, पता है आपको। ये देखो ये वाला एरिया गोवा है, ठीक है। पणजी राजधानी है यहाँ की। तो गोवा के बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे इसमें, तेज़ी के साथ इसको करेंगे। राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के तट पर है। अन्य नाम इसे पूर्व का मोती कहते हैं, ठीक है। तो भले ही ये पश्चिम में है, लेकिन पूर्व का मोती इसलिए कहते हैं, वो ब्रिटेन वाले इसे पूर्व का मोती कहते हैं, तो अब इसका नाम पूर्व का मोती पड़ गया। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। ऐसी विशेषताएं आपको याद रखनी पड़ेंगी राज्य में। आधिकारिक भाषा कोंकणी है और गोवा के तट को भी कोंकण तट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय इसका जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसी की गोवा खंडपीठ, मतलब उच्च न्यायालय इसका बॉम्बे ही है, ठीक है। बस ये याद रखना आपको। विधानसभा सीट, तो आपको पता है कि विधानसभा सीट 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में कम है, तो गोवा उनमें से एक है, ठीक है। ये अपवाद वाले राज्यों में जिनमें कि विधानसभा सीट जो मानक है कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उनमें से एक अपवाद स्वरूप इसमें कितनी सीटें हैं, 40 सीटें। राज्य के खेल अगर गोवा के देखें तो फुटबॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो राज्य उत्तराखंड है उसका खेल भी फुटबॉल है, तो इसलिए आ सकता है कि फुटबॉल किस राज्य का राज्य का खेल है, ठीक है। और राज्य का फल काजू है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि गोवा का राज्य का फल है क्या है, तो हमारे माइंड में नारियल जैसी इमेज ज़्यादा बनती है, लेकिन काजू आपको याद रखने की, राज्य का फल गोवा का काजू है, ठीक है। मांडवी नदी है, इसको महादायी नदी कहते हैं। ये गोवा की जीवन रेखा है, ठीक है। गोवा की जीवन रेखा किसे बोलेंगे, मांडवी या महादायी नदी को। लेकिन और जो पणजी राजधानी है वो भी इसी मांडवी नदी के तट पर। लेकिन जो गोवा की सबसे लंबी नदी है वो जुआरी नदी है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट अलग अलग है और इम्पोर्टेंट है कि जो मांडवी नदी है वो गोवा की जीवन रेखा है, लेकिन जो गोवा की सबसे लंबी नदी है वो आपकी जुआरी नदी है।
इसके अलावा जो ममरगांव पतन है, पता है आपको ना, बंदरगाह, वो जुआरी नदी के मुहाने पर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जुआरी नदी से। दूध सागर जलप्रपात वो मांडवी या मादाई नदी पर है। देखो मांडवी नदी के एक तो पणजी राजधानी के तट पर, उसके तट पर है, दूसरा दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, और जुआरी नदी का क्या है, सबसे लंबी नदी, और ममरगांव पतन जुआरी नदी के मुहाने पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेत्रावली झील, अभी मैं इसकी विशेषता बताऊंगा। नंदा झील, ये गोवा का एकमात्र रामसर स्थल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंदा क्यों, क्योंकि नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में बड़ी प्रसिद्ध है, तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता नाम है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फुगड़ी लोक नृत्य भी यहाँ का गोवा का बड़ा प्रसिद्ध है, इसकी भी हम इमेज देखने की ट्राई करेंगे, अभी इमेज होगी इसकी। एक यहाँ पर हवाई अड्डा है बहुत ही प्रसिद्ध, जिसे मोपा बोलते हैं शॉर्ट में, मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, तो मोपा हवाई अड्डा गोवा में है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल यहाँ गोवा में ही है। और गोवा को अगर हम देखेंगे तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। भारत की आज़ादी के बाद भी ये गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा 1961 तक। फिर 1961 में क्या हुआ कि गोवा को अपने मतलब गोवा को अपने कब्जे में लेने हेतु ऑपरेशन विजय विजय चलाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऑपरेशन विजय बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा में आने लायक। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया और फिर पुर्तगालियों से इसे गोवा को अपने पास लाया गया। उसके बाद कुछ सालों बाद 1987 में भारत का 25वां राज्य इसे बनाया गया, ठीक है। और गोवा में भारत का पहला अल्कोहल संग्रहालय है। तो गोवा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लोग वहाँ पर पार्टी करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो समझ सकते हैं कि वहाँ पे वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो पहला अल्कोहल संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, गोवा में, ठीक है। ये गोवा के कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा हम इमेज देखेंगे तो ये आपका दूध सागर झरना है, जो कि मांडवी नदी पर है, ठीक है, मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी पे। इसके अलावा मैंने बोला था आपको नेत्रावली झील, नेत्रावली झील, ठीक है। तो नेत्रावली झील की खास बात है कि यहाँ पर ताली मारने पर बुलबुले उठते हैं। देखो यहाँ पे इमेज में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा बुलबुले टाइप के, तो ये बुलबुले उठते हैं, इसलिए इसमें लिखा है, ताली भी लिखा है इसमें, और बुड्याची, ठीक है। ये तो खैर उनकी अपनी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें ताली मारने पर बुलबुले उठते हैं, ठीक है। नेत्रावली झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये है आपका मुमरगांव पतन, ठीक है, मुमरगांव पतन है, ये है आपका जो जुआरी नदी के उस पे है ना, मुहाने पर। तो ये मुमरगांव पतन है आपका जुआरी नदी के मुहाने पर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पतन है, याद होना चाहिए कि आपका गोवा में ही है। इसके अलावा नंदा झील, जो कि यहाँ का एकमात्र रामसर साइट है, ठीक है। तो गोवा का पहला और एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल है। तो ये देखो नंदा झील, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है कि नंदा झील गोवा में है। इसके बाद देखो सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि भारत का सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, गोवा में है। इसके अलावा देखो फुगड़ी, तो फुगड़ी में क्या है कि गोला बनाकर महिलाएं ऐसे चलती हैं। देखो यहाँ भी गोला बना रखा है, यहाँ तो खैर ऐसे हैं, और ये भी गोला बनाकर चलती हैं। तो ये फुगड़ी त्यौहार भी वहाँ, फुगड़ी नृत्य भी आपका इम्पोर्टेंट कहाँ पे, गोवा का है, ठीक है। तो इस प्रकार हम गोवा को देख चुके हैं। गोवा के बाद आता है गुजरात। तो गुजरात राज्य के बारे में आप जानते ही हैं, आपने बहुत बार नाम सुना है, ठीक है। राजधानी है गांधीनगर। अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत सबसे बड़ा शहर है, जो कि साबरमती नदी के तट पर है, ठीक है। और गांधी जी भी गुजरात से थे, आपको पता है। सूरत, जो कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है, उसे हीरा शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गुजरात में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है, केवड़िया जिले में और नर्मदा नदी के तट पर है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, ठीक है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसकी इमेज दिखाऊंगा मैं आपको। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, और इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। गरबा नृत्य और डांडी नृत्य, ये तो आपको अच्छे से जानते हैं, नवरात्रि में किया जाता है। इन दोनों नृत्य को आपने बहुत फिल्मों में देखा, बहुत इधर उधर देखा होगा। इसके अलावा देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर, सोलंकी राजवंश द्वारा बनाया गया मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है आपका, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर, ठीक है, सोमनाथ आपको पता है ना, सोमनाथ लूटा गया था, सोमनाथ मंदिर कितनी लूट हुई है, इतिहास में आप अच्छे से जानते हैं। तो ये भारत का पहला ज्योतिर्लिंग भी से कहा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ है, गुजरात में। इसके अलावा कांकड़िया झील, ठीक है, कांकड़िया झील इस कहाँ पे आपका, गुजरात में। इसके अलावा रानी की वाव, जो कि 100 के नोट पर चित्र बना है, ठीक है। इसे बोलते हैं बावली, बोलते थे इसे पहले, मतलब ये जल से संबंधित पानी स्टोर करने वाला या पानी होता था इसमें, तो शॉर्ट में से वाव बोलते हैं। तो रानी की वाव जो है वो आपका गुजरात में। देखो कन्फ्यूजन होगी, कई लोगों को लगेगा ये राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में ऐसी बहुत सारी इसके मिलते जुलते संरचनाएँ हैं, लेकिन ये आपका गुजरात में, इसलिए इंपॉर्टेंट याद करना, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा गिर
गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेर के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका गुजरात में है। गिरनार पर्वत भी आपका गुजरात में। और नल सरोवर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। देखो अभ्यारण्य बहुत कम है भारत के जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, लेकिन उनमें से एक नल सरोवर अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। पहले एक स्टेडियम हुआ करता था मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, अहमदाबाद में एक स्टेडियम हुआ करता था मोटेरा स्टेडियम, जिसका कि अब नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया और इसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई है। तो वर्तमान समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, आमतौर पर जो फाइनल है वो यहीं पर खेले जाते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम उसका पूर्व का नाम था, ये आपको याद होना चाहिए। अमूल जो आपको दूध के पैकेट्स दिखते हैं तो वो आनंदा गुजरात में एक शहर का नाम है, वहाँ पर आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड जो मुख्यालय, उसका मुख्यालय वहीं पर आनंदा में, मतलब दूध से संबंधित मुख्य स्थान है वो, तो उसके नाम पर ही अमूल ब्रांड बनाया गया। ठीक है, और लोथल को तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है, भोगवा नदी के तट पर है, और ये भी किस में है, अहमदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और साथ ही धौलवीरा जो कि उन्नत जल प्रणाली के प्रसिद्ध था, ये स्थल भी आपका गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। तो ये गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ये सरदार पटेल की मूर्ति नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, और केवड़िया ज़िले में है, अहमदाबाद शहर में 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके अलावा देखिए आप, ये आपका सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो से कि सोना लूट के ले गया था। कि कांकड़िया झील देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितना एक पूरी गोल झील है और बहुत ही प्रसिद्ध है ये कांकड़िया झील। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि गुजरात में, देखो मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी हुई है लेकिन वो लिखी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कई बार पेपर में आ चुका है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, सोलंकी राजवंश के द्वारा बनाया गया था, ये सोलंकी राजवंश द्वारा बनाया गया था, और ये कहाँ पर आपका गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा नल सरोवर, मैंने बोला पक्षी अभ्यारण्य बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होते हैं और ये उसमें से एक है नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया आपका रानी की वाव जो कि 100 के रुपए के नोट पर जिसका चित्र दिखाई देता है। ठीक है, तो ये गुजरात का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ये आपने देख लिए हैं। अगर गुजरात की हम लोकेशन देखें मैप में, तो देखो मैप देखना बहुत ज़रूरी है। मैप आपके पास हर टाइम होना चाहिए, मैप को देखना ज़रूरी है, तभी आपको बाकी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका गुजरात हो गया। ठीक है, अगर हम पूरे जूम आउट करके देखें इसमें, तो ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। और गुजरात तटरेखा में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जिसके बाद सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ये आपको पता नहीं। देखो इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना कि हर चीज़ में नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब मैं इस PDF को बना रहा था तो कई सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, जैसे मैं अभी ये भूल गया इसमें ऐड करना कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैंने ऐड करी हुई हैं। ठीक है, जो आपको जैसे कांकड़िया झील आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगी, लेकिन इंपॉर्टेंस आप देख लो, इसके शेप से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर शायद कहीं बुक्स में कहीं पर लिखा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, ये आप मिस नहीं कर सकते, इसके बिना आप एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते। ठीक है, आपको दिक्कत होगी एग्ज़ाम में, बेसिक क्वेश्चन आ गए तो आप फंस जाओगे, हार्ड आ गए तो फिर उसको करने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। भारत का दूध का कटोरा कहते हैं। ठीक है, तो भारत का दूध का कटोरा कहते हैं क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई। उच्च न्यायालय भी इसका चंडीगढ़ है और राज्य पशु इसका काला हिरण है, जिसके कारण आपको पता है कि सलमान खान अभी भी परेशान रहते हैं काला हिरण के कारण। उन्होंने काला हिरण मार दिया था एक बार, तो उन्हें अभी तक दिक्कत होती है। देश में प्रथम क्या क्या है, वैट लागू करने में। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लागू करने में देश में प्रथम है। फसल बीमा योजना लागू करने में भी देश में प्रथम है। वृद्धावस्था पेंशन लागू करने में भी हरियाणा प्रथम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो ये योजना यहीं पे याद कर लो इसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि देखो हरियाणा का लिंगानुपात, देखो ये फैक्ट भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, लिंगानुपात में सबसे कम है हरियाणा ना। ठीक है, लिंगानुपात में, एक मिनट, लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का सबसे कम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, लिंगानुपात सबसे कम है, तो इस लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए फिर शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी हरियाणा से की गई। ठीक है, और हरियाणा के पानीपत नामक स्थल से 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई, और ये इस योजना की तिथि कई बार परीक्षाओं में आई हुई है। ठीक है, ऑनलाइन FIR दर्ज करने में भी प्रथम राज्य है। अगर हम इसके कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे तो कपिल देव, भारत 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, ODI वर्ल्ड कप जीतने भारत ने पहली बार 1983 में जीता था। कपिल देव कप्तान थे और इन्हें हरियाणा हरिकेन कहा गया, इनका उपनाम है हरियाणा हरिकेन। ठीक है,
कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, कल्पना चावला, जो कि भारत की है। तो और करनाल हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, करनाल हरियाणा में एक जगह का नाम है। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है। मनु भाकर आपको पता ही है पिछले ओलंपिक में कितनी प्रसिद्ध रही। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर है, मुल्तान का सुल्तान कहते हैं इन्हें। नीरज चोपड़ा आपको पता है भाला फेंक में कितने प्रसिद्ध हैं। और अमन शेरावत हैं सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनमें से मैं कुछ की इमेज दिखा दूंगा आपको। अगर हम जो प्रसिद्ध देखें तो यहाँ ध्यान देना आप कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, शायद हरियाणा का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो बड़ा फेमस परीक्षाओं में आता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सूरजकुंड झील हो या सूरजकुंड मेला, दोनों सूरजकुंड वाले कहाँ पे, हरियाणा में ही है। हथिनी कुंड आपका हरियाणा में है। यमुनानगर को भारत की पेपर सिटी कहते हैं, हरियाणा का जिला है। गुरुग्राम भी हरियाणा में ही है, भारत की साइबर सिटी कहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बारहमासा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोक संगीत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन फाग ये इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य, फाग लोक नृत्य आपका हरियाणा में किया जाता है। यमुना नदी और घग्गर नदी हरियाणा में बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के राखी गढ़ी और बनावली, राखी गढ़ी तो भारत में मिलने वाला शायद सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, तो राखी गढ़ी आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का, जो कि भारत में प्रेजेंट टाइम में है। और बनावली भी एक स्थल है जिसकी विशेषता आप इतिहास में देखते ही हैं। अब देखो ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये शिल्पकारों का मेला है और फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ठीक है, तो ध्यान देना सूरजकुंड मेला आपका हरियाणा में है, फरीदाबाद हरियाणा में है, ध्यान रखना आपको। सूरजकुंड मेला इंपॉर्टेंट है यहीं पे। मैंने क्या कहा था, सूरजकुंड मेला हो या सूरजकुंड झील, दोनों आपके हरियाणा में, ठीक है, तो ये याद रखना सूरजकुंड। इसके अलावा एक कल्पना चावला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, ठीक है, भारत से संबंधित है, कल्पना चावला जी है, ठीक है। ये साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है, ओलंपिक मेडल प्राप्त कर चुके हैं एक बार। और अमन शेरावत जो कि ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये हरियाणा का फाग, ठीक है, फाग नृत्य ये हरियाणा में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको कि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, ध्यान रखना आप इस प्रश्न को। जनसंख्या व जनगणना वाले वैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी देख लेना आप, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। इसके बाद आपका आगे आएगा झारखंड, ठीक है, तो झारखंड को पहले मैप पे देखेंगे क्योंकि जब तक मैप पे नहीं देखेंगे इसकी इमेज नहीं बनेगी माइंड में, ठीक है। तो आपको पता है कि यूपी के जस्ट बगल में है पटना, और पटना के झारखंड, ठीक है, पटना के बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है, तो ये देख लो। और जो झारखंड है वो बिहार से ही अलग करके बना था, ठीक है, तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सारी याद होने चाहिए। मैप में याद रखोगे तो फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब देखो मैंने कहा था 1 नवंबर को किसकी स्थापना हुई थी, 1 नवंबर को हुई थी आपकी किसकी, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 2000 में। 9 नवंबर को उत्तराखंड की, और फिर 15 नवंबर को झारखंड की। झारखंड का उपनाम जंगलों की भूमि है, ठीक है, साथ में बिहार से अलग करके इसका स्थापना हुई थी। रांची इसकी राजधानी है। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सर्वोच्च चोटी इस पे पारसनाथ पहाड़ी, जिसे जो समेत शिखर भी कहते हैं, और ये जैन धर्म में बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेतरहाट हिल स्टेशन महत्वपूर्ण है, फेमस है, प्रसिद्ध है बहुत। अच्छा, सिंह भूमि खनिज के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, तो बहुत जगह आता है, तो ध्यान रखना आपको। सिंह भूमि जो स्थल है वो कहाँ पे आपका, झारखंड में, ठीक है। जादूगोड़ा जो कि यूरेनियम के भंडार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, तो ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में। धनबाद और झरिया जो कि कोयला उत्पादक क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध, तो ये आपके कहाँ पे, झारखंड में। देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर इस एरिया में खनिजों की बहुत अधिकता है, तो यहाँ के खनिज आपको याद होने चाहिए। उदवा झील एक प्रसिद्ध झील है, उदवा झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कि शायद सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाला प्रपात है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। हुंड्रू जलप्रपात, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान बड़ा प्रसिद्ध है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको मत भूलना। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, उदवा झील, और ये देख लेना आप एक बार, वीडियो भी देख लेना, और अपने वीडियो भी देख लेना, पीडीएफ भी फिर आप देख लेना। 2-4 बार पीडीएफ देखोगे तो आसानी से हो जाएगी। अगर हम प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें तो बिरसा मुंडा, ठीक है, जिन्हें जगत पिता कहा जाता है।
और इनके जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। ये कुछ टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो पिछले 1-2 साल पहले ये घोषणा की गई कि अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और ये दिवस महत्वपूर्ण है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं, ठीक है। आगे उनका चित्र आपको देखने को मिलेगा। झूमर, तो झूमर नृत्य है बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। झूमर कहाँ पे? बिहार और झारखंड में मनाया जाना है, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ तो लगभग सेम इनकी संस्कृति है। छऊ नृत्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तीनों अगल बगल के राज्य हैं तो सेम, क्योंकि कोई जनजाति है तो तीनों के राज्यों में फैली हुई तो वो तीनों जगह ही सेम डांस करेगी। पाइका, सरहुल और कोवर कला, ये तीन भी यहाँ के महत्वपूर्ण, ठीक है, तीन भी ये महत्वपूर्ण यहाँ की। पाइका नृत्य है, सरहुल त्यौहार है और कोवर एक आर्ट है, ठीक है। कोवर को कोहबर भी कहते हैं, कोहबर आर्ट, ठीक है। तो इनके चित्र देखते हैं। देखो कोहबर आर्ट में क्या होता है, ये देखिए आप कि झारखंड की पारंपरिक भित्ति कला है, ठीक है। तो ये भित्ति कला है, कोहबर झारखंड की है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोहबर आर्ट कहाँ की है? झारखंड से संबंधित है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे सरहुल, तो जो मैंने कहा था सरहुल यहाँ का त्यौहार है। जो सरहुल त्यौहार है वो प्रकृति पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, तो सरहुल त्यौहार आपका झारखंड से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। हुंड्रू जलप्रपात, मैंने कहा था क्षेत्रफल क्या है, जल प्रवाह के अनुसार शायद सर्वाधिक बड़ा है ये, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात आपका झारखंड में है और स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर है। साथ में पारसनाथ हिल, जिसे कि हमने कहा था समेत शिखर, ये भी आपका झारखंड में है, जो कि जैनों की बड़ी प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, जैन धर्म के। ये दीपिका कुमारी हैं जो कि तीरंदाजी से संबंधित प्रसिद्ध हैं। और झारखंड में एक पाइका नृत्य होता है जिसे कि झारखंड का मार्शल आर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पाइका नृत्य भी झारखंड में है। अच्छा, झारखंड में मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ कि झारखंड के जो ये त्यौहार हैं या नृत्य हैं, ये केवल झारखंड में नहीं किए जाते हैं, अगल बगल के स्टेट से कनेक्टेड हैं। तो ये जो त्यौहार हैं झारखंड वाले रीजन में और उड़ीसा, झारखंड, इधर आसपास के जो क्षेत्र में किए जाते हैं, वहाँ का आर्ट कल्चर लगभग समान है, ठीक है। तो बहुत जगह आपको कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको मैप पे बताता हूँ। जो आपका देखिए ये झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। इस एरिया का कल्चर लगभग या थोड़ा बहुत बिहार का भी, इस एरिया में कल्चर लगभग थोड़ा बहुत समान है। तो कुछ त्यौहार तीनों में कॉमन, तीनों चारों राज्य में भी मनाए जाते हैं, कुछ दो में मनाए जाते हैं तो कुछ कहीं मनाए जाते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है कि यार सरहुल या जो हमने अभी देखा पाइका, ये झारखंड नहीं है। अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल है तो आप वेस्ट बंगाल करेंगे, उड़ीसा है तो उड़ीसा करेंगे, ठीक है, अगर झारखंड नहीं है तो। इस प्रकार से इनको ज़रूर देखना है। यहाँ के आपको जो मैंने लिखे हैं इन्हीं की बात नहीं है, इनके अतिरिक्त भी जो अन्य त्यौहार हैं यहाँ से आपको समझना है कि इस आसपास के क्षेत्र में कल्चर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अच्छा, 7 स्टेट हो गए। और जो आपने ये देखिए, ये जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी वीडियो के समय नहीं डाला होगा डिस्क्रिप्शन में तो आप एक दिन बाद चेक कर लेना, उसमें वो डाल दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीडियो का मकसद क्या है। देखो, वीडियो का मकसद इतना है कि 14 नंबर का हाईकोर्ट कलर के एग्ज़ाम में ये आ रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट कलर का एग्ज़ाम है उसमें 14 नंबर का ये आ रहा है, भारतीय राज्यों का परिचय। तो अगर आप पढ़ेंगे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, लगभग आपको 36 राज्य, अगर आप डीप पढ़ेंगे तो आप कितना ही डीप पढ़ोगे उसे, और कितना पढ़ोगे, आप क्या छोड़ोगे। तो मेरे अनुसार इसको आपको हल्का पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ोगे, समय इतना नहीं है, ठीक है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है आपका, तो आपको इसको बहुत हल्के से पढ़ना है ताकि आप इसमें कम से कम इतना पहुंच जाओ कि अगर देखो कोई एवरेज बच्चा 14 में से 8 स्कोर कर रहा है तो कम से कम आप 8 या 9 पहुंच ही जाओ, ठीक है। आप 14 में से 14 नहीं ला सकते, लेकिन अगर एवरेज बच्चा 8 स्कोर कर रहा है तो आपको कम से कम यहाँ पर पहुँचना ही है। अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो आप बहुत पीछे हो, ठीक है। और इस 8 नंबर को पहुँचने के लिए जो कंटेंट बेसिक था वो मैं इस PDF में दिया है, इस PDF में पढ़ाया गया है आपको। और कोशिश करूँगा कि आगे अन्य जो राज्य जो हैं उनकी वीडियो भी जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो उनमें भी ऐसे ही कंटेंट होगा जो आपको कम से कम बेसिक, पहले तो बेसिक, और हो सकता है बेसिक से एक लेवल आगे भी आपको ले जाए, शायद आपको मतलब इससे बेहतर आपका नंबर इसमें आए, ठीक है।
तो देखो गारंटी कुछ कोई नहीं दे सकता इस चीज़ की कि नहीं इतना आएगा उतना आएगा, लेकिन एक कोशिश है। आप भी पढ़ोगे तो आप भी तो कुछ कंटेंट ही ढूंढोगे ना पढ़ने के लिए। तो मैंने वीडियो देखी हुई इधर उधर यूट्यूब पे सारे वीडियो देखे हैं, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने समरी बना के उसको इस समराइज़ करके उसको इस पीडीएफ में डालने की कोशिश की है। कुछ गलतियाँ होगी उसके लिए माफ़ करना, और कोशिश मैंने ये की है कि कम गलतियाँ होंगी इसमें, ठीक है। और कुछ गलतियाँ होंगी तो कमेंट में आप लिख देना कि मैंने ये गलत बता दिया है। तो बाकी इस वीडियो को आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप इसका पीडीएफ देख सकेंगे, ठीक है, एक दिन बाद जब वीडियो आ जाएगी। और दूसरी वीडियो का भी इतना जल्दी मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं जॉब पे होता हूँ, मेरे को इतना समय नहीं होता है, तो मतलब इसका मैं बता नहीं सकता कि कितने जल्दी वीडियो आएगी कितने जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए, आज की इस वीडियो में आप देखने के लिए आपका धन्यवाद।